Hello student, today we shall discuss about the topic active and passive voice। तो आज हम जो बात करेंगे वो एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एक्टिव पैसिव होता क्या है। देखिए नॉर्मल सेंटेंस हम जब करते हैं तो आप देखते होंगे कि इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। यानी गोपाल टीच मोहन। अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ जो है वो क्या है, जो क्रिया है, यानी इसमें लिखा है सब्जेक्ट और ये क्या है हमारी वर्ब। अब ये देखिए हमारी क्या है, वर्ब है, तो यहाँ जो इंपोर्टेंस दी जा रही है किसको दी जा रही है, गोपाल को इंपोर्टेंस दी जा रही है, तो इट्स मीन ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसी तरह से हम जब पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम कि पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी कर्म यानी किसको, ऑब्जेक्ट को। यानी आपने देखा होगा क्रिया द्वारा कर्म को, यानी पहले सेंटेंस में आपने देखा होगा कि गोपाल टीच मोहन, लेकिन जैसे इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो आपने देखा होगा कि मोहन इज टॉट बाय गोपाल, यानी मोहन के द्वारा गोपाल को पढ़ाया जाता है। अब देखिए इस तरह से क्या होता है कि आप एक बार समझेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में जो हमारे टेंसेस होते हैं वो लगभग हमारे 12 टेंसेस होते हैं और पैसिव वॉइस में हमारे 8 टेंसेस होते हैं। तो मेनली अब इसमें देखेंगे कि एक चार्ट, छोटा सा चार्ट बना हुआ है, इसमें देखेंगे चेंज इन वॉइस, यानी किस तरह से वॉइस चेंज होते हैं। अब आपने देखा होगा कि हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो क्या बन जाता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और रियलिटी जो पैसिव फॉर्म्स होती है हमेशा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसके जब हम उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ उससे पहले बाय का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ हमें चीज देखनी होगी कि एक्टिव को हमें समझना होगा, फिर पैसिव को, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से जो हमारा ये बदलाव किया जाता है या सेंटेंस हमारे कैसे चेंज होते हैं। तो आज हमें इसका बेसिक समझना है। देखो एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की, तभी आप इसको कर सकते हैं। यानी टेंसेस और वर्ब भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। यानी यहां देखिए आप लोग क्या दिखाई दे रहा है, गोपाल, यानी कार्य को करने वाला, इट्स अ सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है आपकी, जो क्रिया होती है, जैसे हम खाना भी खाते हैं तो खाना, खाता, पीता, सोना, जितने भी में वर्ब होती हैं। और ये क्या है हमारा जो कार्य होता है, यानी यहाँ देखा आपने गोपाल टीच मोहन, यानी गोपाल मोहन को पढ़ाता है। अब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। तो यहाँ जो प्रधानता मिली है उसको मिली है यहाँ पे, यानी मेन जो है इसमें गोपाल यानी सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में देखना होता है कि क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। यहाँ देखो यहाँ जो एक्टिव है कौन है, वो गोपाल है, और यहाँ जो है मोहन को, यानी जो इसका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और आपको थोड़ा कुछ इसका बेस बनाएंगे और उसके बाद ही मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगा। तो एक बार और ध्यान रख लेंगे आप लोग कि एक्टिव वॉइस में ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस में हमेशा 12 टेंसेस होते हैं और पैसिव वॉइस में 8, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। एक बार ध्यान रख लेंगे आप लोग। तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस और ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। आप देखेंगे यानी सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। अब देखो आई, यदि आई है तो ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, मी, ठीक। यानी यदि यू है तो ये यहां भी क्या रहेगा, यू का यू रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ध्यान रखेंगे आप लोग। यदि हमारा वी है तो क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, और यदि दे है तो क्या बन जाएगा, देम, और आई बी, यदि ही है तो क्या बन जाएगा, हिम, और यदि शी है तो क्या बन जाएगा, हर, और यदि इट है तो इट का इट रहेगा, और यदि हु है तो क्या बन जाएगा, हूम। और ध्यान देने वाली बात यह है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस में जब भी हम बनाते हैं तो मोस्टली इनसे पहले हम बाय का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। अब देखो अब हम चलेंगे इसके मेन टॉपिक पे, यानी ये तो इसका बेस था कि सबसे पहले आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आज जो हम बात करेंगे वो अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
और प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे। किस तरह से, मतलब आपको ऐसे ट्रिक बताई जाएगी कि कहां पर हमें ध्यान देना है कि जिस तरह से हमारे एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस चेंज कर दें। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज आप एक्टिव से पैसिव बनाने भी सीखेंगे और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। वो आपको एक ही बार में सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए आप लोग, अब बात करेंगे हम किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि आपको पहचान तो पता है इसकी कि जिन वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, यानी जिन वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये तो कॉमन है क्योंकि सबसे पहले आपको टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए। और मोस्टली यदि आप हाई स्कूल लेवल पे इस तरह काम वर्क कर रहे हैं तो यानी 8th क्लास में आपके टेंसेस सारे क्लियर हो जाते हैं। तो सब क्या होता है, पहचान तो सब ऑलरेडी आपको पता है कि जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते आदि शब्द पता है। जैसे राम खाना खाता है। अब देखिए आप लोग, ठीक, ये पहचान है। अब बात करेंगे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि एक्टिव वॉइस में हमारे 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होते हैं, 8 टेंसेस होते हैं। और उन 8 टेंसेस में जो हमारा पहला नंबर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज हम जो बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो किस तरह से बनता है देखें आप लोग। तो एक्टिव वॉइस का अल्फाबेट देखेंगे आप लोग, देखिए बड़े ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ठीक, और एक और स्लैश देते हैं एस या ई एस, यानी अभी मैं बताऊंगा इसको, और ऑब्जेक्ट। यानी जो एस या ई एस है वो लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और यानी एस या ई एस नहीं लगता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, यानी मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि ये मैंने पहले ही बताया था आपको, लेकिन ये कुछ पहचान है जिस पर आपको ध्यान देना है। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस जो भी मैंने आपको बताया था इस तरह से, आप देखो किस तरह से बनता है। यानी सब्जेक्ट जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट था, यानी ये चीज हमारी यहां आ जाएगी, यहाँ ये चीज कहां जाएगी हमारी, यहां आ जाएगी, यहाँ सब्जेक्ट जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना, इज, एम, आर प्लस पैसिव फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले हमारा सब्जेक्ट है, यानी ये चीज हमारी कहां जाएगी, यहां आ जाएगी। अब आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कैसा होगा। यानी एग्जांपल देखेंगे आपको दोनों तरह के, जैसे आया तुम्हारा ही टेल्स अ लाई। अब देखिए आप लोग पहचान कैसे करेंगे आप, यानी आपने देखा होगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एस, यानी क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव, ध्यान रखना। ठीक, इस चीज को देखने के बाद जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सिंपल है, आप ए लाई से लो इसको, यानी ए लाई, यानी आ गया। अब ये सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है, इसका मतलब क्या लेगा पे इज, यानी ए लाई इज, और टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड, यानी ए लाई इज टोल्ड बाय हिम। ठीक, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था, ही का क्या बन जाता है, हिम बन जाता है, और रूल के अकॉर्डिंग यहां से पहले क्या लग जाता है, बाय लग जाता है। और ध्यान रखना पैसिव वॉइस फॉर्म हमेशा क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, यानी जिसमें एस नहीं होता वो किस तरह से होता है। देखो देखिए आगे बढ़ते हैं, यानी एग्जांपल नंबर 2, यानी आई सिंग अ सॉन्ग, यानी आई सिंग अ सॉन्ग। देखिए आप लोग, इससे पहले हमने देखा था यहाँ पे कि क्या होता है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा हुआ था, परंतु यहाँ आई आया, तो इसी तरह से हमारा सीधा क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई प्रेजेंट में प्लूरल में आता है। तो यहां से भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी हमारे पास एक क्लू है, यानी क्या लगाना है, इज या एम या आर, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम इस पे होते हैं इजामा का प्रयोग करते हैं।
यानी यहाँ पे क्या है हमारा ए सॉन्ग, यानी जब इसका पैसिव बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, ए सॉन्ग इज, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी पैसिव फॉर्म बताएंगे मैंने आपको, यानी संग बाय मी। इस तरह से हमारा ये क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूं आपको निगेटिव कैसे बनाते हैं इसका। इसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव का एक्टिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप जानते हैं कि डज जो लगता है वो साथ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और डू जो लगता है के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। क्लियर। जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी एक पहचान तो मिल गई कि जहां भी हम डू या डज नॉट लगाए देखेंगे, जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा इज एम आर नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें एक क्लू मिल गया। यानी सब्जेक्ट जो पहले हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पैसिव फॉर्म है, और उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। यानी ये चीज तो हमारी यहां जाती है और ये चीज हमारी यहां जाती है, जिस तरह मैंने आपको चार्ट में शुरू में समझाया था। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी वह गाना नहीं गाता है। तो यहां देखा आप लोग, क्या दिखाई दे रहा है आपको, डज नॉट दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से उसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे हम, यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तो यहां से नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारी वर्ब है। इसके बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी ए सॉन्ग, क्या है, ए सॉन्ग। अब ये एक ही तो है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज नॉट, जिस तरह से आप रोल में देख रहे हैं, इज नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग बाय, यानी ही का संग यानी बाय किसके द्वारा, ही का बताया था मैंने आपको पहले, क्या बन जाएगा हमारा, हिम बन जाएगा। यानी ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम, यानी गाना उसके द्वारा नहीं गाया जाता है। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट, सबसे पहले समझेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है जिन प्रश्नों का जवाब सिर्फ हम हाँ या ना में देते हैं। अब देखिए आप लोग, इसकी जो क्या बनेगा, यानी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी डू डज के प्लेस हमारा क्या जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट जो पहले हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले हमारा सब्जेक्ट था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब आप देखेंगे थोड़ा सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं आगे। एग्जांपल, डू यू टेल अ लाई, तो यानी डू यू टेल ए लाई, यानी क्या आप झूठ बोलते हैं। आप देखिए ये हमारे पास एक क्लू मिल गया इसमें, यहां डू आ गया हमारा, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो इसके हिसाब से लगाएंगे यहाँ पे। तो लाइक एक है, तो ध्यान रखने वाली बात है, यानी इज अलाइव, और यानी थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉल्ड बाय, और यू का यू मैंने बताया था शुरू में आपको, यू बन जाता है व्यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल है। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेकंड की, यानी जिन प्रश्न वो सेंटेंसेस होते हैं, यानी जिनका हमें कारण बताना पड़ता है, जिन प्रश्नों का हमें कारण बताना पड़ता है, वो इंटरोगेटिव सेकंड होते हैं। अब देखिए आप लोग, इंटरोगेटिव सेकंड यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड हमारा ऐसे जाएगा प्लस डूडस के प्लेस में, यानी कि बस बदलाव क्या होना है, यानी यहां डूडस के प्लेस में इज हमारा रहा है ना, बस क्वेश्चन वर्ड है इसमें ऐड हो जाएगा, यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट जो पहले हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले हमारा सब्जेक्ट था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं।
व्हाई डू यू प्ले चेस, यानी आप शतरंज क्यों खेलते हैं। अब ये हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड है, ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ इसको एज इट ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, यानी वाई आ गया वाई। अब वाई हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी कि अकॉर्डिंग टू हमारा ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी ये एक या सिंगल है ना, तो यानी वाई इज चेस, क्लियर। लेकिन पैसिव फॉर्म क्या होती है, यानी थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक बन गया सिंपल इंटरव्यू सेकंड भी। लेकिन इसमें एक सेंटेंस ऐसा भी आता है जिसमें हमें टू या डस की क्लू नहीं दिखाई देती, जैसे हु वाला। देखिए एग्जांपल नंबर 2 जो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह मोस्टली आता है, यानी हु सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखिए आप लोग, यानी हु आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्लू है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जब इसको सेंटेंस में बनाएंगे यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो मैंने बताया था हु का हुम, और इस हुम से पहले बाय का प्रयोग हो जाएगा, यानी बाय वूम, यानी बाय वूम, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, यानी बाय वूम इज अ सॉन्ग, ओनली बस सिंग की थर्ड फॉर्म, यानी करना है संग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा जो इंटरोगेटिव फर्स्ट है और सेकंड है वो क्लियर हो गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा पोर्शन है बिल्कुल क्लियर है। यानी जहां भी आप लोग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस देखेंगे, तो वहां पर पैसिव फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म आपको पता ही है, लेकिन उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इज एम आर लगेगी, या डू या डज देखेंगे तब भी आप लोग इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और सेकंड में देखो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे हमारा सेंटेंस आ रहा है, ये मतलब ये मोस्टली बोर्ड में आता है, और क्योंकि इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बस हमें जब मतलब ढूंढना पड़ता है, यहाँ पर हमेशा हमें वर्ब में ऐसे ये जरूर मिलेगी। तो इस तरह से हमें पहचान लेंगे कि हमारा इंटरोगेटिव ये हमारा फर्स्ट है। तो नेक्स्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा। देखिए अब जब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, यानी बिल्कुल सिंपल है ये वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पहचान आपको पता ही है क्योंकि आपने ऑलरेडी टेंस करे हुए हैं, यानी जिन वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे, ठीक। जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, तो ये देखो यानी कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी कार्य जारी रहना। अब ये कार्य जारी है, यदि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, ये भी क्या है, कार्य जारी है। बिल्कुल सिंपल फॉर्म है इसकी। जब कोई कार्य हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस होता है। यदि उसमें रहा है इट्स मीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि रहा था इट्स मीन पास्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा इट्स मीन फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी कोई भी कार्य हमारा जिन कालों में जारी रहेगा, इसका मतलब वो हमारा उसी से कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मैं कल गाना गा रहा था, तो इट्स मीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं गाना गा रहा हूँ, इट्स मीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और मैं गाना गा रहा हूँ या वह गाना गा रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो शायद मैं गाना गा रहा था, तो इट्स मीन पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे आप लोग, अब आते हैं टॉपिक पे। इसका जो एक्टिव वॉइस है, अब देखें आप लोग, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब इसका पैसिव वॉइस देखेंगे, ध्यान रखना कंटिन्यूअस चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो हमारा प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, पैसिव फॉर्म में ध्यान रखना जब तक इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी नहीं हटाएंगे तब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। और बिल्कुल सिंपल इसका वो है, यानी इसको करने के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब चाहे कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब सेम होती है। उसमें सिर्फ हम उससे नेक्स्ट बी प्लस आईएनजी यानी बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। देखना आप लोग मोस्टली आप चेक कर लेना, यानी यहाँ पे कोई रूल रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट था
और इज एम आर प्लस बी, यानी देखो बी और प्लस आईएनजी क्या बन गया, बीइंग बन गया ना। अब ये हमारी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, फ्री हो गई। अब हम इसे पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो पहले हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, यानी ये चीज हमारी यहां आ गई और ये चीज हमारी यहां आ गई। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं। मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, पहचान आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, इज आ रहा है और क्या आ रहा है इसमें, आईएनजी। कुछ नहीं देखना है इसमें आपको, सिर्फ जहां भी आपको आईएनजी दिखाई दे जाएगा और हेल्पिंग वर्ब इज हमारी या वाज वर्ब दिखाई दे जाएगी, मोस्टली बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, अकॉर्डिंग इसके लगा सकते हैं आप लोग, परंतु यहाँ हम बीइंग प्रयोग करने के बाद उसको टेंस को कर देंगे। इस तरह आप देखेंगे आप लोग, यानी ए सॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसकी पैसिव फॉर्म चेंज करेंगे, यानी क्या बन जाएगा, ए सॉन्ग इज बीइंग, क्लियर। अब सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, संग बाय मोहन, क्लियर। नेक्स्ट इसका नेगेटिव देखेंगे आप लोग, नेगेटिव किस तरह से बनता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे आप लोग इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, यानी सिंपल है। इसके बाद यानी नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, बस सिंपल वे है, यानी सब्जेक्ट जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट था और इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो पहले हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, सिंपल एकदम। यानी इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज नॉट प्लेइंग चेस, जिसका पैसिव बनेगा यानी चेस। ठीक, इसे ले लेते हैं सिंपल, चेस इज नॉट, बताया था ना मैंने, नोट के बाद किसे बोला जाएगा, बीइंग का, यानी बीइंग और प्लेड बाय, ठीक है, बताया था मैंने आपको, हिम बताया था ना, तो प्लेड बाय हिम। अब देखिए नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, पहले बता चुका हूं मैं आपको, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस क्या होते हैं, जिन प्रश्नों का जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में देते हैं। अब देखिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बार देख लेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारी ऐसे रहेगी, यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट है, ये चीज हमारी आ जाएगी, प्लस बीइंग और प्लस पैसिव फॉर्म यानी उनकी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो पहले हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका एक्टिव वॉइस बनेगा, एग्जांपल, आर यू टेलिंग अ लाई। अब देखिए आप लोग जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, यहां आपने आर देखा ना, तो मोस्टली स्टूडेंट इसे आर को आर ऐसे लिख देंगे जैसे तरह हम अभी करते आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी ए लाइन सिर्फ सिंगल है, यानी क्या हो जाएगा, इज अ लाई, और मैंने बताया ना बीइंग, इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट फाइनल इसका नाम वो है, मतलब जो इंट्रोगेटिव सेकंड है। इंट्रोगेटिव सेकंड क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब उसके बाद उसका पैसिव वॉइस बनेगा तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी ऐसी कैसे जाएगी, प्लस सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी ये आ जाएगा हमारा, और उसके बाद क्या आ जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले हमारा क्या था सब्जेक्ट था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल है, यानी यहां सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या जाएगा बीइंग का वर्ब जाएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट इसका एग्जांपल, यानी why are they playing cricket? Why are they playing cricket? जैसे पैसिव वॉइस बनेगा तो मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब कैसे जाएगी, यानी why। अब आर दे, यानी ये तो बहुत सारे के लिए आर लग रहा है, लेकिन क्रिकेट तो गेम एक ही है ना, तो यानी why is cricket being और played by them, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब मैंने आपको बताया था दूसरी कंडीशन वाला सेंटेंस, यानी हु वाला, हु इज टेलिंग अ लाई। तो देखिए आप लोग, उससे पहले क्या दिखाई दे रहा था मैं, यानी यहाँ क्या बोल दिया मैं, इज एम आर और आई एन जी, और हु में के बाद में कोई भी सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ इसके कंडीशन क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि हु का क्या बन जाता है बाय whom, यानी हु तो होता है whom और उससे पहले रहता है हमारा whom, यानी बाय whom लाई एक ही है, यानी इज अ लाई बीइंग और टेंशन फॉर्म टोल्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट आज ये हमें दो टेंसेस की प्रैक्टिस करनी थी, तो इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज भी बनाएंगे और तरीके से बनाएंगे इसको, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप इसको देखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका मतलब ये है कि अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट में आपको बता दूंगा इसके पार्ट में, मतलब जितने भी चलती रहेंगी और ये पूरा पार्ट आपको बताया जाएगा, तो आप इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस बनाए रखेंगे, और यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।